स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लॉथ टू अ ट्रेडर। ठीक है, क्या किया, एक ट्रेडर है सूरत गुजरात का, ठीक है, सोल्ड कॉटन क्लॉथ टू अ ट्रेडर इन राजकोट गुजरात, मतलब गुजरात के गुजरात में हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों भी क्या है, ट्रेडर है। ट्रेडर मतलब किसमें, जो B2B बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी टैक्स जो जीएसटी आई इनके अंदर रहते हैं ना वो। तो क्या किया, सूरत गुजरात ने, ट्रेडर सूरत गुजरात के सूरत में जो कौन ट्रेडर रहता है उसने राजकोट गुजरात को क्या किया, क्या बेचा, कॉटन क्लॉथ। ओके, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इज ₹2.5 लाख। 2.5 लाख, 2,50,000। ओके, तो चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5%। अब जो उसने क्या किया, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कॉटन क्लॉथ मतलब 2.5 लाख। जब सूरत के ट्रेडर ने गुजरात के ट्रेडर को जब बेचा तो 2.5 लाख में बेचा, क्लियर है। तो उसने मतलब गुजरात के ट्रेडर ने 2.5 लाख दे दिया, हिंदी में 2.5 लाख बोलते हैं ना उसको, ठीक है, वो 2.5 लाख दिया, लेकिन उसमें क्या, वो टैक्सेबल वैल्यू है। अब उसमें जीएसटी क्या बोल रहा है, जीएसटी 5% पेड है ना बाय द ट्रेडर इन राजकोट। ठीक, मतलब राजकोट के ट्रेडर के द्वारा कितना पे किया गया जीएसटी, 5%। कितना, 5%। तो अब आप देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब ये जो 5% जो जीएसटी, बस आपको अमाउंट कितना है, वो जीएसटी अमाउंट कितना है, बस कुछ नहीं पूछा आपको, कितना इजी है। जीएसटी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो, जीएसटी ऑफ 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी कितना है आपका, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो, आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आएगा। बस आगे और कुछ नहीं करना है। देखो, टैक्सेबल वैल्यू आपका 2.5 लाख है, ठीक है। अब ये 2.5 लाख को कैसे लिखते हैं, तो इस 2.5 लाख को इस इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखो 1 लाख में कितना होता है, 1 2 3 4 5, इसको 1 लाख बोलते हैं, ठीक है, ये 1 लाख है। 1 लाख से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, 2.5000 2,50,000 आ गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये ठीक है। तो 2.5 लाख कैसे लिखते हैं आप, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ आ जाएगा। तो 250,000 रुपीस, यहाँ पे भी हमने रुपीस नहीं लिखा है, हाँ। तो देखो, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ये लिख सकोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखना। ये ऐसे ही नहीं दे दिया कि खाली जीएसटी अमाउंट निकालना है, मतलब आप इजीली निकालोगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। भाई अब ये 2.5 है, ऐसे डायरेक्ट दे दिया, अब आपको सिर्फ आप समझ रहे हो, ठीक है, जीएसटी बस तो निकालना है, लेकिन ये लिखना भी तो आना चाहिए, है ना। इसमें आपने 1 0 कम कर दिया या 1 0 बढ़ा दिया, तो क्या आंसर गलत नहीं होगा, होगा। तो प्लीज कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो चलो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ इज कितना, 2.5 लाख मीन्स 2,50,000 रुपीज। ओके, अब क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 5% दिया है, क्लियर है। अब हमको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको क्या लिखेंगे, टू फाइंड में अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक, एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट, है ना। मतलब जो राजकोट के ट्रेडर के द्वारा जो पे किया गया जीएसटी वो कितना है, मतलब 2.5 लाख तो उसने दिया, 2.5 लाख उसको देना ही है, 2.5 लाख उसको वो कंपलसरी देना है, साथ में जीएसटी देना है। तो वो जीएसटी अमाउंट को वो कितना है वो निकालेंगे, और फिर क्या, फिर टोटल अमाउंट जो बिल में जो नीचे लिखे आता है ना कि आपको टोटल कितना देना है, तो क्या होगा, वो 2.5 लाख है ना, ये 2.5 लाख को मतलब टैक्सेबल वैल्यू को और जो जीएसटी अमाउंट आएगा दोनों को प्लस कर दोगे, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर हुआ। लेकिन हमको टोटल वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए ढेर होशियारी नहीं करना है, जहां तक पूछा वहीं तक ही रहो, ठीक, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना कि हमको एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स, जो मार्क्स मिल रहा है ना वो भी कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, ठीक। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, हमको फाइंड करना है, क्या निकालना है, दोनों चीज तो मिली है, सिंपल सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं यहाँ तक है। देखो पहले बताते आपको, यहाँ बता दें, ये क्या है, सूरत, ये है गुजरात, है ना। सूरत गुजरात में एक ट्रेडर है जिसने कितना बेचा, किसको बेचा, किसको बेचा, राजकोट, भूल गए, सॉरी, राजकोट गुजरात, ठीक, कितने में बेचा, 2,50,000 में बेचा। अब ये जो है ये तो चला गया 2,50,000, है ना, मतलब इसके पैसे इसके पास आएगा,
ठीक है, इसने 2,50,000 में बेचा, इसको 2,50,000 में बेचा। अब ये इसको जीएसटी देगा, तो वो जीएसटी जो 5% है ना, वही अमाउंट कितना देगा वही हमको निकालना है। क्लियर हुआ? इस फॉर्म में बना लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसने इसको पैसा नहीं दिया, याद रखना, 2,50,000 नहीं दिया, 2,50,000 तो देना ही पड़ा इसको, लेकिन साथ में क्या देना पड़ा? जीएसटी देना पड़ा। इसने क्या किया? क्लॉथ्स बेचा तो 2,50,000 में बेचा, ठीक, और जीएसटी इसने इसको दिया। क्लियर हुआ? हाँ, ओके। चलो अब हमको क्या करना है? हाँ, हमको निकालना है रेट ऑफ जीएसटी अमाउंट। रेट ऑफ जीएसटी मिला है, टैक्सेबल वैल्यू मिला है, दोनों को ही आपको क्या करना है? 5% ऑफ 2,50,000 बस। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या? टैक्सेबल वैल्यू, ऑफ कॉटन क्लॉथ लिख लो। नहीं, पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखना, सॉरी, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखूँ ना, तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है, तो पहले रेट ऑफ जीएसटी रहेगा ना, ऐसे बोल रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? ऑफ, तो ऑफ में क्या रखते हैं बताओ? रेट ऑफ जीएसटी ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई, याद है कि नहीं? ऑफ बोलेंगे मतलब आपका मल्टीप्लाई होगा 5% ऑफ जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, में ही तो जीएसटी लगेगा ना। ओके, फॉर्मूलेज याद रखना प्लीज, पूरा बताया हमने आपको। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, ऐसा लिखते हैं ना, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 2,50,000, ऐसा लिखते हैं, है ना? यही ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो चलो यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया है हमने, इसके पहले भी कई बार हमने ऐसा लिख के बताया। अब इसको कैसे करना है? परसेंट को 500 करेंगे, 2,50,000, 0 कट, 0 कट। ठीक है, तो इज इक्वल टू 20 हमने लिख लिया। ओके, देन 25 5 125। ठीक है, तो ये हो गया रुपीज 12,500 रुपीज अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये हम ऐसा, आपको लगता होगा ये एरो क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? अमाउंट ऑफ जीएसटी बार बार तो नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट बता दो कि ये इसका आंसर है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला? 12,500। क्लियर? अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला? 12,500। फॉर्मूला क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी का? रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। क्या है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ जीएसटी का? रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू किसका फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ जीएसटी का। याद रखो, ठीक है? बस, तो जो हमको पूछा ये हमारा आंसर आ गया। बस, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर, इतना ही पूछा, देखो कितना छोटा सा है ना। ट्रेडर इन राजकोट, पेड ₹12,500। इतना पे करना पड़ता है भैया, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके लिए इतना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, टू द ट्रेडर इन, कहाँ का ट्रेडर? सूरत। ओके, क्लियर? समझा? एकदम जैसा बताया सिस्टेमेटिक आपको लिखना। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, चेंज नहीं करना, जैसा भी बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से देखो कि हमको लिखना क्या है। क्लियर है? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो गिवन है वो गिवन लिखोगे, जो टू फाइंड है वहां फाइंड लिखोगे। आप ये इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, है ना? आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि इतने में इसको बेचा है तो इसने इसको जीएसटी दिया है। ठीक है, तो वही जीएसटी अमाउंट आपको निकालना है और ये आपका सॉल्यूशन। अब इसका टोटल, अगर टोटल बिल, तो हमने क्या बोला टोटल बिल, है ना? आपका क्या ये टैक्सेबल वैल्यू है और ये अमाउंट आ गया, बस दोनों को आप प्लस कर देंगे ना, तो जो टोटल बिल जो नीचे बन के आता है ना, टोटल बिल में जो प्राइस आता है, बस ये उसका प्राइस निकल आएगा। मतलब टोटल ये राजकोट गुजरात वाले को टोटल सूरत गुजरात को कितना देना पड़ा। ठीक है, तो इतना तो देना ही पड़ा, 5% जीएसटी भी देना पड़ा। क्लियर हुआ? ओके, चलो कंप्लीट। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 5। श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल, हमने बहुत भारी बारीक अक्षर में लिखा है ना? अब आपको हम बार बार बता दिए, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो क्वेश्चंस ना अगर नहीं समझता ना, तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक एक बार ओपन कर लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो चलो, श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। ठीक, मतलब
श्रीमती मल्होत्रा ने क्या की, एक सोलार पैनल परचेस की। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 85,000, ठीक, टैक्सेबल वैल्यू जिसमें जीएसटी नहीं लगा, 85,000 था। ओके, शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000, उसको कितने में बेच दी, 90,000 में। 85,000 में खरीदी और 90,000 में बेच दी। हिंदी समझ रही कि नहीं। 85,000 में खरीदी और 90,000 में क्या कर दी, बेच दी। क्लियर। अब द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, अब इसमें भी रेट ऑफ जीएसटी 5% था, ठीक है। ओके, मतलब रेट ऑफ जीएसटी जो 90,000 में बेची, जिसको भी बेची सब पर्सन को। देखो पहले देख लेते, पूरा पढ़ते। फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा की आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पढ़े हो आप, याद करो 4.2 में, ठीक है। आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा आपको एक फाइंड करना है, मतलब इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइंड करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, और उनके द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया, कितना जीएसटी पेएबल है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, मतलब कितना जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगी, जो गवर्नमेंट को पे करेगी वो जीएसटी पेएबल होगा ना, तो कितना वो गवर्नमेंट को पे करेगी, उसका जीएसटी पेएबल क्या निकलेगा। तो क्या है जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कर, जल्दी आता है कि नहीं आपको। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमको दो चीज, यहाँ सिर्फ एक चीज फाइंड करना था, क्या, जीएसटी का अमाउंट निकालना था। यहाँ दो चीजें फाइंड करना है। एक क्या फाइंड करना है, जो आईटीसी फाइंड करना, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेंस जो उसने जीएसटी किसको दिया, अपने पहले वाले को दिया। किसने, मिसेस मल्होत्रा ने, श्रीमती मल्होत्रा ने, है ना। पहले जहां से 85,000 में जब उसने खरीदा, तो एक दिमाग लगाओ, देखो हम क्या, जैसे ये है, ये एस श्रीमती मल्होत्रा, ओके, ये श्रीमती मल्होत्रा है। इन्हें कितने में खरीदा, 85,000 रुपीज में खरीदा। किससे खरीदा, पहले वाले से, चाहे वो जो भी हो, हमें नहीं पता वो कौन है, ऐसा, ठीक। इसने इनको दिया कितने में, 85,000 में। ओके, 85,000 में दिया, और इनने क्या किया, इनको पे किया कितना, 5% जीएसटी पे किया। अब वो 5% कितना है हमें नहीं पता, तो ये जो 5% इनको पे किया ना, जो कोई भी है इनको पे किया, तो वो 5% जो पे किया वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। मतलब इनके पास से चला गया, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, बाद में बहुत ध्यान देना, यहाँ पर 90,000 में इन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। इनके पास से चला गया कितने में, 90,000 में। किसको बेचा नहीं पता, जिसको भी बेचा हो, फिर इसने भी इनको क्या दिया, इनपुट दिया, है ना। इसने इनको इनपुट दिया कितना, 5% का, चाहे जिसने भी उनने इनपुट दिया। लेकिन वो जो इनपुट मिला वो श्रीमती मल्होत्रा का क्या था, आउटपुट। क्या था, श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट था। क्लियर हुआ। ये देखो आप ना, इसके पहले जो पढ़े हम वो बताते हैं, बहुत जल्दी इजी होगा। मैन्युफैक्चरर, ठीक, एक मैन्युफैक्चरर थे, दूसरा होलसेलर, एंड थर्ड इज रिटेलर, ठीक है। ये हो गया, समझो, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। याद है ये वाला हमने समझाया था। मैन्युफैक्चरर ने, समझ लीजिए, ये 85,000 में बेचा। ये समझ लो, ये श्रीमती मल्होत्रा होलसेलर है, ठीक है। इसने 85,000 में इनको बेचा, तो इनको भी जीएसटी 5% ये होलसेलर ने दिया, मतलब श्रीमती मल्होत्रा ने। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितने में, 90,000। भाई वो भी कोई फालतू थोड़ी बैठा है, दया धर्म करने थोड़ी बैठा है, उसको भी कमाना है। तो 85,000 में जब इसने लिया, तो उसने 90,000 में बेचा, है ना। कमाई हर कोई करना चाहता है, कमाने के लिए बैठा है, क्योंकि उसने वो भी जीएसटी पे करता है। अब देखो क्या हुआ, ये 90,000 में श्रीमती मल्होत्रा ने इनको बेचा, मतलब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, समझ लो ये रिटेलर है। तो इसने भी 5% क्या किया, 5% जीएसटी चार्ज किया। ओके, तो ये जो 5% जीएसटी चार्ज हुआ ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रिटेलर का इनपुट है, लेकिन होलसेलर का आउटपुट है, ठीक है। अब अगर इसने जितना भी पे किया है, जितना भी इनपुट पे किया है, तो ये क्या करेगा, रिटेलर से उतना जो उसको आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में से अपना वो इनपुट माइनस कर देगा, ठीक है। वो जैसे इसने कितना चार्ज लगा, 5%, ये भी 5% चार्ज लगा, ठीक है। इसने जितना दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जितना भी दिया, वो क्या करेगा, इससे ले लेगा, मतलब इसको, इसका जो पैसा है वो नहीं निकला, समझो, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था ना, रिटेलर के से जब लेगा, तो रिटेलर से जितना भी जो टैक्स आता है, इसके पास में जो भी अमाउंट आता है, जो भी आउटपुट आता है, उस आउटपुट में से वो किसको माइनस कर देगा, जितना उसने मैन्युफैक्चरर को दिया। तो वैसे श्रीमती मल्होत्रा क्या करेगी, इसके पास से जो आउटपुट आया है ना, जो आउटपुट है, तो श्रीमती मल्होत्रा ने जितना भी इनपुट दी थी, उस आउटपुट में से वो इनपुट को माइनस कर देगी। क्लियर। तो जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसको गवर्नमेंट को पे करेगी, और जो बचा ना वो खुद रख लेगी अंदर जेब के। समझा, ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। इसे ऐसा बना लो आप, ठीक है।
तो इस तरह से बना लोगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलो देखो हमने ये इसके साथ में ये एग्जाम्पल क्यों बताया, रीजन है इसलिए बताया ताकि आपको ये जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ना हमने यही वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर करवाया था, याद है क्या? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको यहाँ पे 2 चीज पूछ रहे हैं, है ना। टू फाइंड क्या लिखेंगे, टू फाइंड में क्या लिखोगे आप, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ठीक है, या बना लो, हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये एक हो गया। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ठीक है, तो सीधे सीधे लिखेंगे जीएसटी पेएबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल लिख लो, एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, क्लियर। ये 2 चीज हमको फाइंड करना है। तो चलो अब आईटीसी होना और जीएसटी पेएबल होना, तो उसके लिए देखो आईटीसी निकालने के लिए, आईटीसी होना ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब आपको जीएसटी पेएबल निकालने बोल रहा है, तो जीएसटी पेएबल निकालने के लिए क्या निकालोगे आप, पहले आपको आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला ये आउटपुट माइनस इनपुट, तभी वो जीएसटी पेएबल निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5% ऑफ जीएसटी क्या है, मतलब जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। पहले जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते कदम बढ़ाएंगे। तो आपको क्या है, इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी पेड बाय कितना, टाइम ऑफ परचेस, परचेस के टाइप पे, मतलब ये जो मल्होत्रा ने जब खरीदा है ना, जब खरीदा तो उनको इनपुट टैक्स कितना लगा, कितना उसने पे किया, इनपुट टैक्स कितना दिया, ठीक है, 85,000। 85,000 में उसने क्या किया, खरीदा, क्या खरीदा, सोलार पैनल, सोलार पैनल 85,000 में खरीदा और 5% उसको जीएसटी दिया, तो 5% ऑफ 85,000 पहले निकालेंगे। चलो, तो इनपुट टैक्स आईटीसी लिखते हैं, सीधे सीधे आईटीसी, ठीक है, आईटीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है। जब हम खरीदते हैं ना, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तब जो जीएसटी पे करती है, ये चीज खरीदी तब जो जीएसटी पे किया वो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लियर है, इज इक्वल टू, तो कैसे निकलेगा आईटीसी, हमको आईटीसी और आउटपुट दोनों भी चाहिए ना, तो आईटीसी कैसे निकलेगा, 5% ऑफ 85,000, 5% क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, चलो लिख देते हैं, रेट ऑफ जीएसटी, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, 85,000, पहले इसका रेट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका टैक्सेबल वैल्यू, इसमें अभी टैक्स नहीं लगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, ओके। रेट ऑफ जीएसटी 5%, 5% ऑफ क्या, 85,000, ओके। तो 5% ऑफ 85,000, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 85,000, 85,000 कट गया, ठीक है। तो क्या होगा, 850 मल्टीप्लाई बाय 5, 850 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये हो गया 0, 5 5 25 है ना, देन 2 कैरी, 5 8 40 एंड 42 आया क्या बराबर, तो ₹4,250 इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 4,250, मतलब 4,250 मिसेस मल्होत्रा ने, श्रीमती मल्होत्रा ने किसको दिया, जहां से 85,000 में सोलार पैनल खरीदा उसको दिया, है ना, इतना जीएसटी इन्हें बेचने वाले को दिया, क्लियर हो गया, जहां से उन्होंने खरीदा उसको दिया। तो आपका एक आईटीसी निकल के आ गया, ठीक है, आईटीसी निकल के आ गया। अब इसका आउटपुट कितना है, श्रीमती मल्होत्रा का आईटीसी निकल के आ गया, श्रीमती मल्होत्रा का आईटीसी हो गया, श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट निकालना, ठीक है, आईटीसी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तभी तो हमको समझेगा कि श्रीमती मल्होत्रा का जीएसटी पेएबल कितना है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, क्लियर है। तो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल गया, अब हम निकालेंगे आउटपुट, तो आउटपुट टैक्स, आपको ये जो आईटीसी लिखते हो नहीं समझता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा भी लिख सकते हो, है ना, मर्जी आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी कलेक्ट होता है, यहाँ पे करते हैं जीएसटी, यहाँ पे कलेक्ट, ठीक है, जीएसटी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ, कब कलेक्ट होता है, जब बेचेंगे तभी तो कलेक्ट होगा ना, जब चीजें बेचेंगे तभी कलेक्ट होगा, तो एट द टाइम ऑफ सेल, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब जीएसटी हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो आउटपुट टैक्स निकालना है, आउटपुट टैक्स निकालना है मतलब जो कलेक्ट किया बेचने के टाइम पे जो हमको मिला, जो हमारे पास, जो हमारा आउटपुट आया बाहर से हमारे पास आया,
ठीक है, वो हमारा आउटपुट है। तो किस में निकालेंगे आउटपुट, वो भी 5% पे है ना, 5% में 90,000 में 5% निकालोगे, याद रखो 90,000 तो देना ही देना है, ठीक है। ये जो बनता है मिसेस मल्होत्रा को 90,000 देगा और 5% जीएसटी भी देगा, क्लियर है। तो 5% जीएसटी कितना होगा आपको निकालना है, तो क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 90,000 है, 90,000 क्या है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू, याद रखना इसमें भी अभी टैक्स नहीं है ना, टैक्सेबल वैल्यू। अब रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे भी 5%, दोनों जगह 5% ऑफ, अब है आपका 90,000, याद रखना ये बार बार समझा रहे हैं, ये 85,000 ये क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का है और ये आउटपुट का है। अभी आउटपुट देखो कितना आता है उनके पास, तो 5% का 5/100 मल्टीप्लाई बाय 90,000, कट 9 पैसा 45, तो यहाँ पहले रुपीज लिखेंगे, 45 लिखेंगे और ये 2 जीरो को साथ में लिखेंगे, मतलब 4,500 रुपीज इनका क्या निकल के आ गया, आउटपुट निकल के आ गया। क्लियर हुआ क्या, इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया, बस जीएसटी पेबल निकालना है, क्या दिया है अब, तो हमको जो ये आईटीसी मिल गया, देखो फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ठीक है, आईटीसी मिला, उसने आउटपुट निकालने बोला क्या, नहीं, लेकिन हमको तो निकालना पड़ेगा, हमको तो नहीं आईटीसी क्या, हमको वैसे भी अगर वो जीएसटी पेएबल बोलेगा तो हमको आईटीसी वैसे भी निकालना पड़ेगा, उसने अपनी तरफ से क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, फाइंड द आउटपुट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ये भी दे सकता था, तो आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उसके बाद फिर वो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, कितना जीएसटी उसने गवर्नमेंट को पे किया, ये आपको निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया, बड़े आगे, इनपुट निकल गया, आउटपुट निकल गया। अब हमको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब सेकंड, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल कैसे निकालोगे, तो पहले इसको लिख लो, देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू कितना है आपका आईटीसी, आईटीसी ऑफ हमारा नहीं भाई, श्रीमती मल्होत्रा का, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, एमएल, बड़े बड़े स्पेलिंग रहते हैं यार, ओके, इज इक्वल टू कितना निकला, यही पूछा था ना आपने रुपीज 4,250, ये निकला, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, ये आपका फर्स्ट निकला, फर्स्ट, सेकंड क्या है, जीएसटी पेएबल, ये फर्स्ट निकल गया, ठीक है, सेकंड हमारा जीएसटी पेएबल, तो कहाँ करें जीएसटी पेएबल को, स्पेस यहाँ निकाले, चलो, तो नाउ जीएसटी पेएबल, PAYABLE, ठीक है, जीएसटी पेएबल ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, इज इक्वल टू, अब जीएसटी पेएबल क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक, जितना उसके पास आया और जितना उसने दिया, तो जितना उसके पास आया उसमें से जितना उसने दे दिया था उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब मिसेस मल्होत्रा के पास जो आया वो उसका आउटपुट टैक्स, ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी, लिख लो शॉर्टकट में आईटीसी, हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्लीज आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल 1 बाय 1 लिखना है, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए आपकी कॉपी, ओके, यहां तक समझा। आगे देखो, फिर हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स हाँ, ₹4,500, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट है 4,250, चलो माइनस करो जल्दी से, तो आपका कितना आएगा, 4,000 तो गया, 500 में 250 को करोगे तो 250 रुपीज आएगा, 250 रुपीज क्या हुआ आपका, जीएसटी पेएबल, आपका नहीं मतलब किसका, श्रीमती मल्होत्रा, भूल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या बोलो, आंसर ही तो लिखोगे, हाँ, जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा, आंसर पूरा बराबर सिस्टमेटिक लिखना, क्योंकि इसमें भी मार्क्स रहते हैं, सब हाफ मार्क्स में ऐसा डिवाइड रहता है, पूरा पार्ट में डिवाइड रहता है, पूरे जो आपके प्रॉब्लम्स है ना हाफ मार्क्स में डिवाइड रहते हैं, ठीक है। क्या है, जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज ₹250, इनबॉक्स कर लो, हाईलाइट होता है, ओके, क्लियर हुआ, इजी है, सब कुछ बताया हमने, ध्यान दो, आपको क्या बोला गया है, 85,000 में उसने खरीदा, जीएसटी उसमें 5% था, फिर उसने जब बेचा तो
तो उस समय भी जीएसटी 5% था, तो पहले 5% ऑफ 85,000 का निकाला, फिर 5% ऑफ 19,000 का निकाला, दोनों निकल गया, एक इनपुट निकल गया, आउटपुट निकल गया। अब हमको वो जीएसटी पेएबल पूछ रहा है, अब यहाँ पे इनपुट नहीं बोला तो वो इनपुट तो पहले ही वैसे निकल गया, ठीक है। और दूसरा जीएसटी पेएबल बोला तो जीएसटी हमने इनपुट और आउटपुट निकाला, तो जीएसटी पेएबल के इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, हमारा आंसर निकल के आ गया। मतलब मिसेस मल्होत्रा, श्रीमती मल्होत्रा ने कितना जीएसटी पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब मिसेस मल्होत्रा के पास कितना है आउटपुट, 4,500, ठीक है। यहाँ से उन्होंने 4,500 उनको मिला, अब पता 4,500 रुपये मिला, और 4,500 में वो क्या किए, इसने 4,250 इनको दी थी ना, ठीक है। तो जो दी थी ना 4,250, उसमें से 4,500 में से माइनस कर ली, तो 4,250 उनका खुद के पास आ गया, है ना। 4,250 रुपीज़ उनका आ गया, और जो बचा ना 250 रुपये उसने क्या कर दी, गवर्नमेंट को पे कर दी। भाई क्यों पे करे, इधर भी देना ऊपर भी देना, तो हम क्या कमाना, ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा रूल है। अब आखिरी में क्या होता है, जैसे ये रिटेलर तक है, रिटेलर के बाद किस में जाता है, कस्टमर में। तो रिटेलर क्या करता है, कस्टमर से जीएसटी लेता है। कस्टमर क्या करने वाला है, कस्टमर से जीएसटी लेता है, तो उससे जितना जीएसटी लेगा वो क्या करता है, देना पड़ता है उसको, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, कस्टमर से जीएसटी लेगा, तो जैसा भी श्रीमती मल्होत्रा ने किया है ना, जैसा श्रीमती मल्होत्रा ने आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दिया, वैसे रिटेलर भी वो जो कस्टमर से आएगा उसमें से माइनस कर देगा, और जो बचा है उसको क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब रिटेलर के पास भी आ गया, रिटेलर ने कस्टमर से लिया, और कस्टमर किससे लेगा, किसी से नहीं, बेचारे की जेब खाली तो खाली। क्लियर है, चलो तो ये क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट हो गए। जल्दी